बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। तो अभी तक जो हमने इल्म मीरास पढ़ा है, शुरू में मैंने खाका बताया था कि इल्म मीरास को हमने 4 मबाहिस पे तकसीम किया है। खुलासतुल मीरास, मारिफतुल वुरसा, नंबर 3 तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिक़ीहिम, और नंबर 4 मुतफर्रिक़ात। तो 2 हिस्से हम पढ़ चुके हैं। हमारे कोर्स के जो 2 हिस्से हैं वो हम पढ़ चुके हैं, यानी खुलासतुल मीरास और मारिफतुल वुरसा। उसमें से जो वरासा की मारिफत और पहचान है वो बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो वारिस कौन कौन से अफराद बन सकते हैं। एक बात ये कि कौन कौन से अफराद वारिस बनते हैं, दूसरी बात ये कि किन हालात में वारिस बनते हैं और उनका हिस्सा क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जिन साथियों ने वो याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ज़वील फ़ुरूज़ के अहवाल, लेकिन जिन्होंने अभी तक याद नहीं किया तो रोज़ाना की बुनियाद पे उसमें से कुछ ना कुछ याद करते रहें। पूरा याद नहीं होता, एक दिन 2 अहवाल याद कर ले, 3 अहवाल याद कर ले, फिर अगले दिन इसी तरह 3 अहवाल, इस तरीके से ऐसा ऐसा इंशाल्लाह वो याद हो जाएंगे। और ये ना समझे कि ये मुश्किल है, इंतहाई आसान है। इल्म मीरास जो है इंतहाई आसान है। मुश्किल होने की वजह ये है कि जब इंसान इसको सीख लेता है जहन में मुस्तहज़र नहीं रखता, याद नहीं करता, या याद कर लेता है उसको याद नहीं रखता, जिसकी वजह से वो भूल जाता है और फिर इंसान मसला हल नहीं कर सकता। तो ये कोर्स कराने का मकसद भी यही है कि ये इल्म आप इस तरीके से सीखें कि आप 5 मिनट के अंदर पूरा इल्म मीरास जो है दोहरा सकें, चलते फिरते आप दोहरा सकें। और इसको डिज़ाइन भी इसी तरीके से किया गया है। आखिर में मैं इंशाल्लाह आप सबको 5 मिनट के अंदर मुकम्मल जो है ये सुना के दिखा भी दूंगा कि 5 मिनट में इसको दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो नौजवान जो साथी है, तुलबा और तालिबात, वो इसकी जो अरबी है वो अज़बर याद कर लें, और जो बिल्कुल नए हैं, पहली मरतबा पढ़ रही हैं, वो भी परेशान ना हो। समझ तो आ रही है, अब अलबत्ता याद करने का मसला होगा, तो रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ी मिक़दार मुकर्रर कर ले, उसको याद करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह एक दिन मुकम्मल इल्मी मीरास याद हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इल्मी मीरास जो है वो फ़िक़्ह और हिसाब का नाम है, मैथ का नाम है। तो फ़िक़्ह की बहस जो थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब जो रियाजी से मुतालिक बहस है, तीसरी बहस जो है, यानी वरसा को उनका हिस्सा पहुँचाने का तरीक़ा, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें 10 मबाहिस है। आज हम पहली बहस जो है यानी 2 अददों के दरमियान निस्बत पढ़ेंगे। 2 अददों के दरमियान निस्बत पढ़ेंगे। 2 अददों के दरमियान निस्बत। तो 2 आदाद के दरमियान 4 किस्म की निस्बत है। 2 आदाद के दरमियान 4 किस्म की निस्बत होती है। 2 आदाद से मुराद एक 5 है, एक आदद मेरे पास 5 है, दूसरा 3 है, तो इन दोनों के दरमियान क्या निस्बत हो सकती है? तो 4 किस्म की निस्बतें होती है। नंबर 1 तमासुल, नंबर 1 तमासुल, जिसको आप मुसावी बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। तमासुल यानी दोनों आदद एक दूसरे के बराबर हों, दोनों आदद एक दूसरे के बराबर हों। जैसे 2 और 2, ये दोनों आपस में क्या है? बिल्कुल
बराबर है, तमासुल है। इन दोनों आदाद के दरमियान तमासुल की निस्बत है। इसी तरह 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, तो इन दोनों के दरमियान क्या निस्बत है? तमासुल। दूसरी निस्बत का नाम है तदाखुल। तदाखुल 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 का माना होता है कि बड़ा आदद छोटे आदद पे पूरा तकसीम हो सकता हो। बड़ा आदद छोटी आदद पे पूरा तकसीम हो सकता हो। मिसाल दी है 4 और 2 की। अब इन दोनों में बड़ा आदद कौन सा है? 4 है। अब 4 को 2 पे अगर हम तकसीम करना चाहें तो 4 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। इसी तरह 10 और 5 की मिसाल ले लें। 10 और 5 की मिसाल ले ली। 10 बड़ा आदद है और 5 छोटा आदद है, तो 10 5 पे मुकम्मल तौर पे तकसीम होता है। 10 जो है 5 पर मुकम्मल तौर पे तकसीम होता है, तो इसको क्या कहते हैं? तदाखुल। तदाखुल का मतलब क्या हुआ कि बड़ा आदद छोटे आदद पे पूरा पूरा तकसीम हो सकता हो। मिसाल क्या थी? 4 और 2। 4 बड़ा आदद है, 2 पे मुकम्मल तकसीम हो रहा है। नंबर 3 तवाफुक। तवाफुक नंबर 3 तवाफुक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों आदद एक दूसरे पे तकसीम ना हो सकते हों। यानी दो आदाद हों, वो दोनों आपस में एक दूसरे पे तकसीम नहीं हो सकते, लेकिन तीसरे आदद पे वो दोनों मुकम्मल तकसीम हो सकते हैं। यानी दोनों आदद एक दूसरे पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, लेकिन तीसरे आदद पे वो दोनों मुकम्मल तौर पे तकसीम हो सकते हैं। मिसाल देखें, हमारे पास एक आदद 4 है और दूसरा आदद 6 है। अब इन दोनों को आपस में तकसीम करना चाहे, नहीं हो सकती। 6 को अगर हम 4 पे तकसीम करेंगे तो पूरा तकसीम नहीं होगा, दरमियान में इशारिया आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 6 पे तकसीम नहीं होता। लेकिन एक तीसरा आदद यहाँ मौजूद है। हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक तीसरा आदद मौजूद है। उस तीसरे आदद को हम क्या कहेंगे? वो तीसरा आदद जो है हमारे पास 2 है। वो तीसरा आदद क्या है? 2 है। तो ये 2 जो है तीसरा आदद है कि इस पर 4 और 6 ये दोनों बराबर तकसीम हो जाते हैं। 6 जो है 2 पे तकसीम करें तो भी मुमकिन है, 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसी तरह 4 जो है वो भी 2 पे तकसीम हो जाता है, मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह नंबर 4 तवाफुक की समझ आ गई कि दोनों आदाद के दरमियान दोनों आदाद के दरमियान यानी दोनों आदद एक दूसरे पे तकसीम ना हो सकते हों, बल्कि तीसरा आदद जो है तीसरे आदद पे वो दोनों तकसीम हो सकते हों। और तबायुन तबायुन का माना ये होता है कि वो दोनों आदद किसी पे तकसीम ना हो सकते हो, आपस में भी एक दूसरे पे तकसीम नहीं हो सकते, आपस में भी एक दूसरे पे तकसीम नहीं हो सकती, और तीसरे किसी आदत पे भी तकसीम नहीं हो सकती। मसलन 3 और 5, 5 3 पे तकसीम नहीं हो सकता पूरा, और 3 5 पे पूरा तकसीम नहीं हो सकता। अलबत्ता तीसरा आदत जो है उस पे भी दोनों तकसीम नहीं हो सकती। तो आदात के दरमियान ये 4 किस्म की निस्बतें हैं हमारे पास। आदात के दरमियान हमारे पास ये 4 किस्म की निस्बतें होती है। नंबर 1 तमासुल, के दोनों आदत एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो, इक्वल हो, जैसे 2 2। तदाखुल, के बड़ा आदत छोटे आदत पे पूरा तकसीम हो सकता हो, जैसे 4 और 2, 4 2 पे पूरा तकसीम हो रहा है। और नंबर 3 तवाफुक, कि दोनों आदत एक दूसरे पे तकसीम नहीं हो सकती, बल्कि तीसरी आदत पे दोनों तकसीम हो सकते हैं, जैसे 6 और 4। तबायुन, दोनों आदत किसी में भी तकसीम ना हो सकते हो, ना दूसरे पे आपस में एक दूसरे के साथ, और ना तीसरे आदत पे तकसीम हो सकते हो। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई? अब यहाँ पे एक अहम बात
तो हम बार बार दोहराएंगे लफ्ज वफक। वफक, ये चार नाम जो हमने पढ़े ये भी याद रखने हैं। तमासुल, तदाखुल, तवाफुक और तबायुन, ये भी हम बार बार दोहराएंगे। तमासुल, तदाखुल, तवाफुक और तबायुन, ये भी हम बार बार ये अल्फाज बोलेंगे। तो इसको एक मरतबा यहाँ पे याद कर लें, अपने पास कॉपी में नोट कर लें, ताकि बाद में जब बार बार हम दोहराएं तो मुश्किल पेश ना आए कि ये क्या लफ्ज से क्या मतलब है। तारीफ वगैरह अपने पास नोट कर ले कागज पे। और पांचवा लफ्ज है वफक। वफक, ठीक है। तो वफक किसे कहते हैं? वफक, तो देखिए यहाँ पे तदाखुल की सूरत में, यानी यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे है ना, तदाखुल की सूरत में वफक क्या होता है और तवाफुक, इन दोनों यानी नंबर 2 और नंबर 3 में हमें वफक की जरूरत होती है, ठीक है। तो तदाखुल की सूरत में हासिल तकसीम को वफक कहते हैं। तदाखुल की सूरत में हासिल तकसीम को, यानी डिवाइड करने के बाद जो जवाब आता है उसको वफक कहते हैं। जैसे 8 को 2 पे तकसीम करें तो जवाब क्या आएगा? 4। 8 को 2 पे तकसीम करें तो जवाब क्या आ जाएगा? 4। तो गोया कि ये 4 जो है हासिल तकसीम है, तो इस 4 को 8 का वफक कहेंगे। तो तदाखुल की सूरत में वफक इंतहाई आसान है कि जब हम बड़े आदद को छोटे आदद पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो वफक कहलाएगा उस बड़े आदद का। अब मसलन 8 बड़ा आदद है, उसको 2 पे हमने डिवाइड किया, तकसीम किया, तो जो जवाब आया वो 4 है, तो 4 जो है 8 का वफक है, ठीक है। ये तो तदाखुल की सूरत में। तो फिर तवाफुक की सूरत में भी यही है, यानी तकसीम करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो उस आदत का वफक कहलाता है। थोड़ी ताबीर मुख्तलिफ है। ताबीर क्या है? थोड़ी मुख्तलिफ है। तवाफुक की सूरत में तीसरे आदत पे तकसीम करने की सूरत में जो जवाब आए वो उस आदत का वफक कहलाता है। अब मसलन यहाँ ऊपर जो हमने 6 और 4 की मिसाल दी थी, 6 और 4, अब तीसरा आदद हमारे पास 2 था। तीसरा आदद हमारे पास क्या था? 2। तो 6 को 2 पे जब हम तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3। 6 दूनी, 6 दूनी नहीं बल्कि 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गोया कि ये 3 जो है ये 6 का वफक है। इसी तरह 4 को जब 2 पे हम डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है 2। तो गोया कि ये 2 जो है 4 का वफक है। 2 जो है 4 का वफक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आसान सी बात है कि तकसीम करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो उस आदत का वफक कहलाता है, ठीक है। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे वो मिसाल दी है जो अभी आपको मैंने समझा दी कि जैसे 6 और 4 तीसरे अदद 2 पे पूरे तकसीम होते हैं, 6 को 2 पे तकसीम करने से 3 जवाब आता है, तो ये 3 6 का वफक है। और 4 को 2 पे तकसीम करने से 2 जवाब आता है, तो ये 2 4 का वफक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से 2 आदाद के दरमियान 4 किस्म की जो निस्बत थी वो आपको समझ आ गई है, और इसी तरह वफक की भी समझ आ गई है। समझ आ गई आप सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलें। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी को यहाँ पे अरबी में बयान किया है। आप सबको मालूम है कि पहले उर्दू में समझाया जाता है, फिर अरबी में बयान करते हैं। अल-मबहस अस-सालिस फी तवसील अल-हुकूक इला मुस्तहिक़ीहिम। तीसरी बहस वरसा को, मुस्तहिक़ीन को उनके हुकूक यानी उनके हिस्से पहुंचाने के बयान में। तवसील का माना होता है
पहुंचाना, हुकूक यानी हिस्से, मुस्तहिकीहिम यानी उन हिस्सों के जो मुस्तहिकीन है, अन्निस्बतु बैनल अददैन, दो अददों के दरमियान निस्बत। नंबर एक तमासुल अददैन, दो अददों के दरमियान जो तमासुल है, कौनु अहदिहिमा मुसावियन लिल आखर, कि उन दोनों में से एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, मुसावी हो, इक्वल हो। नंबर दो तदाखुल अददैन, अयन कसिमल अक्सर अलल अक़ल्ल बिला कसरिन, कि अक्सर जो है यानी बड़ा आदत जो है वो तकसीम हो जाए अलल अक़ल्ल, छोटे आदत पे, कम वाले आदत पे, बिला कसरिन बगैर किसी कसर के, यानी बगैर किसी इशारिया के, यानी पूरा पूरा तकसीम होता हो। कसर असल में अरबिक में बटा को कहते हैं, 2/1, 2/3, तो कसर उसे कहा जाता है। ठीक है, गालिबन इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। नंबर 3 तवाफुकुल अददैन, दो आदाद के दरमियान तवाफुक हो, दो आदाद के दरमियान तवाफुक, क्या मतलब, अयन कसीमा अला अददिन सालिसिन, के वो दोनों किसी तीसरे आदत पे पूरे पूरे तकसीम होते हो। नंबर 4 तबायुनुल अददैन, अल्ला यनक़सिम अहदुल अददैनि अलल आखर इल्ला बिल कसरी, कि दोनों आदाद में से कोई एक दूसरे पे तकसीम ना होता हो मगर कसर के साथ, यानी तकसीम तो हो जाएंगे लेकिन दरमियान में पॉइंट आ जाएगा, इशारिया आ जाएगा। 5 को जब 3 पे तकसीम करेंगे तो इशारिया आ जाएगा दरमियान में, पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो आदाद के दरमियान निस्बत थी, ये मालूम हो गई। ये निस्बत याद रखनी आपने, बड़ी अहम बहस थी। अब ये दूसरी बड़ी अहम बहस, इसमें मसला बनाने का तरीका, मसला बनाने का तरीका। जब हम ज़वील फुरूज के अहवाल पढ़ रहे थे तो बाज़ तालिबात और तुलबा पूछ रहे थे कि अब ये 1/3, 1/6 और 2/3 ये कैसे हम दे देंगे उनको, क्या तरीका है। इंतहाई आसान है, आपने इसको ज़रा समझना है। तो ये पहले बता चुका हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 6 हिस्से ज़िक्र फरमाए हैं, जिनको हमने आसानी के लिए 2 हिस्सों में तकसीम किया था। नौअ अव्वल, तो उसमें निस्फ यानी आधा हिस्सा, निस्फ यानी आधा हिस्सा, रुबो चौथाई यानी 1/4। नंबर 3 सुमुन, आठवां हिस्सा, यानी किसी चीज के 8 हिस्से कर दें तो उसमें से जो 8वां हिस्सा होगा। ठीक है। नौइसानी, नौइसानी दूसरी किस्म, यानी सुलुस, 1/3, 1/3, एक चीज के 3 हिस्से कर दें, तीसरा हिस्सा। सुलुसान 2/3, यानी एक चीज के 3 हिस्से कर दें तो 2 हिस्से। सुदुस छठा हिस्सा, यानी एक चीज के 6 हिस्से कर दें उसमें से छठा हिस्सा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ये याद रखें, इसमें एक बात याद रखनी है, नौअ अव्वल को ताइफा ए ऊला भी कहते हैं, पहला ताइफा, पहला ग्रुप, नौअ सानी दूसरा ग्रुप। ठीक है। अब निस्फ जो है सबसे बड़ा है, ये नौअ अव्वल में निस्फ सबसे बड़ा है, रुबो जो है वो निस्फ से छोटा है, सुमन जो है सबसे छोटा है इनमें, सुमन जो है सबसे छोटा है। और ये नहीं समझना कि सुमन यानी 8, ये 8 नहीं है, 8वां है, ये सबसे छोटा है। इसमें बाज़ औक़ात गलती हो जाती है कि सुमन समानिया 8 से है तो 8 तो बड़ा आदद है, और रुबो 4 से है वो तो 8 छोटा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये 8वां है। और नौअ सानी में सबसे छोटा जो है सुदुस है, फिर सुलुस है, और सबसे बड़ा सुलुसान है। यहां तक बात समझ आ गई, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मसला बनाने का तरीका हमने वो पढ़ना है, नौअ अव्वल निस्फ। अच्छा, अब यहाँ पे ये मखरज एक लफ्ज है, क्या लफ्ज है,
मखरज, मखरज यानी बटे के नीचे जो आदद होता है उसे क्या कहते हैं? मखरज कहते हैं। 1/2, निस्फ किसे कहते हैं? 1/2। तो नीचे जो आदद है उसको क्या कहेंगे? मखरज। तो निस्फ का मखरज 2 है। रुबो का मखरज यानी रुबो किसे कहते हैं? 1/4। तो बटे के नीचे जो आदद है उसे 4 कहते हैं, तो 4 जो है ये रुबो का मखरज है। नंबर 3, सुमन। सुमन का माना है 1/8, तो 8 जो है ये सुमन का मखरज है। इसी तरह नौዕ सानी में देखें, सुलुस, इसका माना होता है 1/3, तो 3 जो है ये सुलुस का मखरज है। सुलुसान का माना होता है 2/3, तो इसका मखरज भी 3 है। सुदुस का माना होता है 1/6, तो सुदुस का मखरज क्या है? 6। तो ये याद रखना है कि निस्फ का मखरज 2 है, रुबो का मखरज 4 है, सुमुन का 8 है, सुलुस का 3 है, सुलुसान का भी 3 है और सुदुस का 6 है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। अब ये कायदे शुरू हो गए, मसला कैसे बनाएंगे? मसला कैसे बनाएंगे? अगर इन 6 फुरूज में से, फुरूज से मुराद यानी हिस्सों में से, इन 6 हिस्सों में से अकेला कोई एक मसले में आ जाए, ये जो मैयत हम हल करते हैं, ये लंबी मैयत जो हम खींचते हैं, इसको मसला कहा जाता है। जब हम मीरास का कोई मसला हल करेंगे और इस तरह जो मैयत खींचते हैं, इस तरह, ये एक मसला कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक मसला। तो अगर इन 6 फुरूज में से अकेला कोई एक मसले में आ जाए तो मसला उस फर्ज के मखरज से बनाएंगे, तो मसला उस फर्ज के मखरज से बनाएंगे। इंतहाई आसान, परेशान नहीं होना, मिसाल की तरफ आए, समझ आ जाएगी। अब मसलन मैयत हमारे पास है, अब जो भी उसका जो भी नाम था वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसको क्या मिला था? निस्फ। निस्फ, उसको क्या मिला था? निस्फ। तो निस्फ अकेला आ गया। निस्फ क्या आ गया? अकेला आ गया। तो निस्फ ये फर्ज भी है, हिस्सा है, इसका मखरज क्या है? 2 है, तो उससे मसला बना दिया हमने, यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह रुबो बिल्कुल अकेला है, रुबो का मखरज 4 है, तो 4 से मसला बना दिया। सुमुन मसले में अकेला आया है और सुमुन का मखरज 8 है, तो 8 से मसला बना दिया। सुलुस बिल्कुल अकेला है, तने तनहा है, इसका मखरज 3 है, तो हमने 3 से मसला बना दिया। सुलुसान ये भी बिल्कुल तने तनहा अलग आया है, तो इसका मखरज भी 3 है, तो हमने 3 से मसला बना दिया। सुदुस छठा हिस्सा, इसका मखरज भी 6 है, 6 से हमने मसला बना दिया। तो पहला कायदा ये हुआ कि इन 6 हिस्सों में से अगर किसी मसले में अकेला कोई आ जाए तो मसला उस फर्ज के मखरज से बनाएंगे, उस हिस्से के मखरज से बनाएंगे। ये आपको मिसालें दे दी, बता दी। अभी तक तो बात ये थी कि अगर अकेला कोई एक आ जाए, अगर क्या आ जाए? अकेला आ जाए। अब बात हो रही अगर मुतअद्दिद आ जाए, बात हो रही है अगर मुतअद्दिद आ जाए, मिक्स होके आ जाए, तो फिर इसकी भी 2 सूरतें बनती हैं। अगर वो मुतअद्दिद एक ही नौ के हों, यानी जो मिक्स आए हैं वो एक ही नौ के हैं, चाहे नौ अव्वल के हैं या नौ सानी के, तो मसला उनमें से अकल यानी छोटे के मखरज से बनाएंगे। मसला उनमें से अकल यानी छोटे के मखरज से बनाएंगे। मसला उनमें से अकल के मखरज से बनाएंगे। अगर वो मुतअद्दिद एक ही नौ के हों तो मसला उनमें से अकल यानी छोटे के मखरज से बनाएंगे। ठीक है, मसलन हमारे पास
एक मसले में निस्फ है, एक मसले में क्या है, निस्फ है, एक मसले में क्या है, निस्फ है, और दूसरा रुबो है। और निस्फ और रुबो जो है ये पहली नौ में से है, ठीक है, यानी एक ही नौ के मुतअद्दिद आ गए, दो आ गए। तो निस्फ और रुबो में से छोटा कौन सा है, जल्दी बताएं आप। निस्फ और रुबो में से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? सब खामोश। अच्छा, रुबो, बिल्कुल। निस्फ और रुबो में से छोटा जो है वो रुबो है। तो रुबो का मखरज क्या है, 4 है। रुबो का मखरज क्या है, 4। मसला हम किससे बना रहे हैं, 4 से। तो तारीफ दोबारा करते हैं। अगर वो मुतअद्दिद, कायदा जो है, फार्मूला दोबारा बताते हैं कि अगर वो मुतअद्दिद एक ही नाव के हों तो मसला उनमें से अकल यानी छोटे के मखरज से बनाएंगे। दूसरी मिसाल देखिए, निस्फ और सुमुन है। अब निस्फ और सुमुन जो है मुतअद्दिद भी है, एक ही नौ के हैं, नौ सानी में से नहीं है, नौ अव्वल में से है। तो निस्फ और सुमुन में से छोटा कौन सा है, निस्फ जो छोटा है या सुमुन? जी, तो सुमुन छोटा है। तो सुमुन का मखरज क्या है? जी, सुमुन का मखरज 8 है। तो मसला हमने किससे बना दिया, 8 से। मसला हमने 8 से बना दिया। परेशान नहीं होना, आगे इंशाल्लाह ये मजीद आसान होता जाएगा। तीसरी मिसाल, एक मसले में हमारे पास निस्फ भी है, रुबो भी है, सुमुन भी है। निस्फ, रुबो, सुमुन। जी, ये बड़ा अहम सवाल कि एक तालिबा कंफ्यूज है कि सुमुन जो है 8 कैसे छोटा है। तो याद रखें, 8 छोटा नहीं है, बल्कि सुमुन जो है 8वां हिस्सा है, 1/8 है। सुमुन क्या है, 8वां हिस्सा है। तो 8वां जो है, एक चीज के 8 हिस्से कर दें, उसमें से 8वां एक हिस्सा आप दे दें किसी को, और एक चीज के 2 हिस्से कर दें। एक चीज के क्या कर दें, 2 कर दें। तो उसमें से जो आधा होगा वो बड़ा होगा। एक रोटी के आप 2 हिस्से कर दें और उसी रोटी के आप 8 हिस्से कर दें, तो जो 8वां हिस्सा होगा वो बिल्कुल छोटा सा होगा। और अगर आपने 2 हिस्से किए होंगे, वो आधा जो होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो इसलिए ये 8वां हिस्सा जो है वो छोटा है निस्फ से। तो ये तीसरी मिसाल में निस्फ, रुबा, सुमुन, इसमें भी निस्फ, रुबा, सुमुन, रुबा, इसमें सुमुन जो है सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसके मखरज से हम मसला बना देंगे, इसके मखरज से हम मसला बना देंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल देखें, सुलुस और सुलुसान। ये सबक की तरफ तवज्जो करें। सुलुस और सुलुसान, सुलुस और सुलुसान, एक मिनट। तो देखें, एक मसले में हमारे पास सुलुस और सुलुसान है। एक मसले में हमारे पास क्या है, सुलुस और सुलुसान है। तो अब सुलुस और सुलुसान जो है एक ही नौ पे है, यानी नौ सानी में से है। तो अब चूंकि दोनों का मखरज एक है तो 3 से हम मसला बना देंगे। इसी तरह मसला सुलुस और सुलुसान है, या और साथ में सुदस है, तो मसला 6 से बना देंगे, ठीक है। तो ये 2 कायदे हमें मालूम हो गए, मसला बनाने के 2 कायदे, कि अगर इन 6 हिस्सों में से अकेला कोई आ जाए तो उसके मखरज से मसला बना देंगे, और अगर मुतअद्दिद आ जाए तो अगर एक ही नौ के हों तो उनमें से जो छोटा होगा उसके मखरज से मसला बना देंगे।
अब तीसरा कायदा बता रहे हैं कि अगर वो मुतअद्दिद हो, यानी पहला नौ दूसरी नौ के साथ आ जाए, अगर वो मुतअद्दिद हो यानी पहला नौ दूसरी नौ के साथ आ जाए, दूसरी नौ के साथ आ जाए, तो फिर क्या होगा? अगर 6, अगर निस्फ दूसरी नौ के एक या सब के साथ आ जाए तो मसला 6 से बनेगा। अगर निस्फ जो है वो सुलुसान, सुलुस और सुदुस में से के साथ आ जाए तो मसला किससे बनाएंगे? 6 से। मसलन निस्फ आ गया और सुलुस है, तो ये मुतअद्दिद है, यानी पहला नौ जो है दूसरी नौ के साथ मिक्स आया है, तो मसला हम किससे बना देंगे? 6 से। इसी तरह निस्फ और सुलुसान सुलुस आ जाए तब भी मसला 6 से बनाएंगे। इसी तरह निस्फ सुलुसान सुदुस, निस्फ सुलुसान सुदुस, तो तीसरा कायदा हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर वो मुतअद्दिद हों यानी मिक्स हो के आ जाए पहली नौ दूसरी नौ के साथ, तो अगर निस्फ जो है दूसरी नौ के साथ मिक्स हो के आ जाए तो मसला 6 से बना देंगे। ठीक है, दूसरी नौ में से एक हो जैसे सुलुस है, या दो हो सुलुसान सुलुस है, सुलुसान या सुदुस हो, तो मसला किससे बना देंगे? 6 से। बस ये देखना है कि पहले मसले में से निस्फ, पहली नौ में से निस्फ है, और अगर रुबो दूसरी नौ के एक या सब के साथ आ जाए तो मसला 12 से बने देगा। मसलन रुबो और सुलुस आ गए तो मसला 12 से। इसी तरह रुबो और सुलुस सुलुसान आ जाए तो भी मसला 12 से। इसी तरह रुबो और सुलुस सुदुस आ जाए तो मसला 12 से। मतलब जब रुबो आ जाए दूसरे किसी के साथ मिक्स होके तो मसला 12 से बनेगा, और अगर सुमन जो है दूसरी नौ के एक या सब के साथ आ जाए तो मसला 24 से बनेगा। मसलन सुमन और सुलुस आ जाए मसला 24 से, सुमन सुलुस सुलुसान आ जाए तो मसला 24 से, सुमन सुलुस सुदुस आ जाए तो मसला 24 से बनाएंगे। मसला किससे बनाएंगे? 24 से बनाएंगे। तो ये मैं खुलासा दोबारा बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मसला जी शाहरुख भाई, मैंने आपको को होस्ट बना लिया है, तो अब अगर कोई ऐसा आ जाता है उसको रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, तो खुलासा ये निकला कि अगर इन 6 हिस्सों में से कोई एक अकेला अकेला आ जाए तो उसके मखरज से मसला बना देंगे। अगर मिक्स होके आ जाए
तो अगर पहली नौ के आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होके आ जाएं तो उनमें से जो छोटा होगा उसके मखरज से मसाला बना देंगे। अगर पहली नौ दूसरी नौ के साथ मिक्स होके आ जाएं तो अगर निस्फ हो तो मसाला 6 से, अगर रुबा हो तो मसाला 12 से, और अगर सुमन हो तो मसाला 24 से बनाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, फिर आसानी होगी। आगे चलते हैं। इसी को अरबी में बयान किया गया है, अल-मबहसुस्सानी फी बिनाइल मसअला। यहाँ पे अल जो है ये लिखा हुआ नहीं है, बिनाइल मसअला है। ठीक है, मसला बनाने के बारे में दूसरी बहस है। अल फुरूजुल मुक़द्दरतु फी किताबिल्लाहि तआला सित्ततुन व हिय अला किस्मैनि, कि जो हिस्से कुरान मजीद में मुकर्रर है वो दो किस्म पर मुश्तमिल है। इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, फिलहाल ये याद रखें, आगे आगे समझ आ जाएगी। ठीक है, अन्नौउल अव्वल अन्निस्फ वर्रुबु वस्सुमुन, अन्नौउ अस्सानी अस्सुलुस अस्सुलुसान अस्सुदुस। फ़इन जाअतिल फुरूस, बस अगर आ जाए ये फुरूज यानी ये हिस्से उहाद उहाद अकेले अकेले, फल मसअलतु मिनल मखरज, तो मसअला उसके मखरज से मसल बना देंगे। व इन जाअ नौउन वाहिद, और अगर एक ही नौ आ जाए, व इन जाअ नौउन वाहिद, और अगर एक ही नौ आ जाए, बिदूनिल खल्ति मा नौइल आखर, दूसरे नौ के साथ मिक्स हुए बगैर, फल मसअलतु मिन मखरजिल अक़ल, तो मसअला जो है अक़ल के मखरज से बना देंगे। मसअला जो है अक़ल की यानी छोटे के मखरज से बना देंगे। व इन इख्तलता, और अगर पहली नौ दूसरे नौ के साथ मिक्स होके आ जाए, पहली नौ दूसरे नौ के साथ मिक्स होके आ जाए, फ़इन इख्तलता निस्फ़ु मअ बाज़ि नौइ अस्सानी औ कुल्लिही फ़मिन सित्ता, तो अगर निस्फ खल्त मल्त हो के आ जाए बाज़ नौइ सानी के साथ या कुल के साथ, तो मसला 6 से बनेगा। व इन इख्तलता रुबु मअ बाज़ि अस्सानी औ कुल्लिही फ़मिन इस्नै अशर, अगर रुबु मिक्स होके आ जाए नौइ सानी के बाज़ के साथ या नौइ सानी के कुल के साथ, तो मसला 12 से बनेगा। व इन इख्तलता सुमुन, और अगर सुमुन मिक्स हो के आ जाए नौइ सानी के बाज़ के साथ या नौइ सानी के कुल के साथ, तकूनु मिन अर्बअतिन व इश्रीन, तो मसला 24 से बनाएंगे। ठीक है, अब तीसरी बहस जो है वो तरका तकसीम करने का तरीका। तरका किस तरीके से हम तकसीम करेंगे, तरका हम किस तरीके से तकसीम करेंगे, ये इंतहाई आसान है। अगर तरका सिहाम पे पूरा तकसीम होता हो तो तरका को उस पर उसी तरह तकसीम कर लेंगे। यहाँ पे एक लफ्ज है सिहाम, सिहाम, सिहाम हिस्सों को कहते हैं। ठीक है, तरका तो आपको मालूम है। अगर तरका सिहाम पे पूरा तकसीम होता हो तो तरका को उस पर उसी तरह तकसीम कर लेंगे। अगर तरका सिहाम पे हिस्सों पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा तो सहम को तरका के साथ ज़र्ब दे देंगे, और जो हासिल निकल आए उसे तसी यानी मसले पे तकसीम कर देंगे। मिसाल से समझें, मिसाल से समझें। जी देखें, अब मसला हम हल कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मैयत है, हमारे पास क्या है, मैयत है, एक इंसान फौत हो गया, उसने एक बेटी छोड़ दी बिन्त, और एक बाप अब छोड़ दिया, बिन्त और अब छोड़ दिया। तो अब देखिए बिन्त के अहवाल आप दोहरा ले, 3 अहवाल थे। अगर अकेली आ जाए तो निस्फ मिलता है, हमने बिन्त को निस्फ दे दिया। बाप के अहवाल भी तीनों दोहराएं, तो दूसरी हालत की अगर मुअन्नस औलाद आ जाए तो सुदुस और आसबा मिलता है। ठीक है, अब देखें, अभी हमने जो पढ़ा मसला बनाने का तरीका, अब हमारे पास एक निस्फ है, अब हमारे पास क्या है, निस्फ है और एक सुदुस है। हमारे पास क्या है, निस्फ और सुदुस है।
तो अभी जो हमने मसाला बनाने के 4 उसूल पढ़े, उसमें से जो तीसरा उसूल है, 3 उसूल पढ़ी, उसमें से जो तीसरा उसूल है कि अगर निस्फ जो है नौअ सानी के साथ मिक्स होके आ जाए, तो मसाला 6 से बनाते हैं, तो निस्फ सुदुस से के साथ मिक्स होके आ गया, तो मसाला हमने किससे बना दिया? 6 से। मसाला हमने किससे बना दिया? 6 से। ठीक है, तो 6 का निस्फ कितना होता है? 6 का निस्फ क्या कितना होता है? निस्फ का माना क्या होता है? 1/2। निस्फ का माना क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो अब ये 6 का निस्फ निकालने का तरीका क्या है कि 1/2 यानी निस्फ को ज़र्ब दे देंगे 6 के साथ। ठीक है, तो जब हमने वो कर दिया तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो गोया कि 6 का निस्फ जो है वो 3 है। 6 का निस्फ जो है 3 है। ये निकालने का तरीका में मैंने आपको बता दिया। 6 का सुदुस कैसे निकालेंगे? सुदुस का माना क्या होता है? 1/6। सुदुस का माना होता है 1/6, और ये 6 ऊपर हमने लिख दिया, तो 6 ने काट लिया, तो 1 बाकी बच गया, तो 6 का सुदुस क्या हो गया? 1, तो हमने यहाँ पे दे दिया। हमने क्या कर दिया? यहाँ पे दे दिया। तो 6 में से निस्फ यानी 3 बिंत को दे दिया, और 6 में से सुदुस यानी 1 जो है ये बाप को दे दिया। तो 1 और 3 कितने बनते हैं? 4। 1 और 3 कितने बनते हैं? 4। तो बाकी कितने बच गए? 2 बच गए। बाकी कितने बच गए? 2 बच गए। तो हमने ज़वील फुरूज में पढ़ा था, शिरों में मारिफतुल वरसा में पढ़ा था कि ज़वील फुरूज से अगर कुछ बाकी बच जाए तो फिर वो आसबा को दे देंगे। तो ये बिन्त और अब ज़वील फुरूज थे, उनको हिस्सा दे दिया, बाकी 2 बच गए, तो बाप जो है आसबा भी है। बाप क्या है? आसबा भी है। तो ये 2 जो है बाप को आसबा होने की वजह से दे दिए। तो ये 2 जो है बाप को आसबा होने की वजह से दे दिए। तो गोया कि बाप का कुल हिस्सा कितना हो गया? 3 हो गया। एक हिस्सा ज़वील फुरूज होने की वजह से दिया और 2 हिस्से आसबा होने की वजह से दे दिए। तो ऐसा मालूम हो गया कि एक ही वारिस ज़वील फुरूज में से भी हो सकता है और आसबा में भी हो सकता है, जैसा कि बाप है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये बिन्त और अब जहाँ पे लिखा है, इनको रुऊस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? रुऊस। जहाँ पे बिन्त और अब लिखे हुए हैं ये इनको रुऊस कहते हैं। और ये जो नीचे निस्फ और 3 निकल आया है ये पूरा, इनको सिहाम कहा जाता है। इनको क्या क्या कहा जाता है? सिहाम कहा जाता है। और यहाँ पे जो हमने मसला लिखा होता है, मसला, इसको तस्हीह भी कहते हैं और मसला भी कहते हैं। इसको मसला भी कहेंगे और तस्हीह भी कहेंगे। कोई भी तस्हीह भी कह सकते हैं, मसला भी कह सकते हैं। और तरका यहाँ पे लिखा जाता है। तरका क्या? यहाँ पे लिखा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर तरका सिहाम पे पूरा तकसीम होता हो, तरका तरका सिहाम पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा हो, तो तरका को उस पर उसी तरह तकसीम करेंगे। मरने वाले ने 6 रुपए छोड़े थे, सिहाम हमारे पास क्या थे? एक 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये 6 3 3 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। तो हमने इसी तरह हमने तकसीम कर दिया, 3 रुपए बेटी को दे दिया और 3 रुपए बाप को दे दिए। ये तो एक सूरत थी कि तरका सिहाम पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। अब दूसरी सूरत की तरफ भी आएंगे। अब दूसरी सूरत की तरफ आ जाएं। यही मिसाल है, बिल्कुल मिसाल बिल्कुल यही है। ठीक है, बस फर्क जो आया है, फर्क वो तरक्की का फर्क आया है। फर्क कहाँ आया है? तरक्का। पहली मिसाल में हमारे पास तरक्का 6 रुपए था, अब इस मिसाल में हमारे पास तरक्का जो है 100 रुपए है। अब ये 100 रुपए जो है सिहाम पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा। 100 को 3 पे कैसे? सिहाम यहाँ पे 3 है, पूरा तकसीम नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो उसूल हमने पढ़ा है यहाँ पे,
यहाँ पे भी लिखा है इधर ना कि सहम को, ये सहम, ये यहाँ पे हमारे पास सहम क्या है, 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है। सहम को ज़र्ब देंगे तरक्का में, ये फार्मूला याद करना है। सहम को ज़र्ब करेंगे, मल्टीपल करेंगे तरक्का में, यानी 3 को ज़र्ब दे देंगे 100 में, और फिर उसको तकसीम करेंगे तस्हीह में यानी मसले में। तो सहम 3 था हमारे पास, उसको हमने तरक्की में तकसीम का ज़र्ब दे दिया, तरक्का 100 है तो 300 हो गया, और फिर उसको तकसीम कर दिया मसले में यानी तस्हीह पर, जो कि 6 है तो 50 निकल आ गया। तो 50 यहाँ पे बेटी का हो जाएगा और 50 बाप का हो जाएगा। अगर तकसीम ना हो रहा हो तो सहम को तरक्का के साथ ज़र्ब दे देंगे, सहम को तरक्का के साथ ज़र्ब दे देंगे, और जो हासिल निकल आए उसे तस्हीह यानी मसले पे तकसीम कर देंगे। तो इस तरीके से हमें तरक्का निकालने का तरीका आ जाएगा, तरक्का मालूम करने का तरीका आ जाएगा। अल-मबहसुस्सालिस फी तरक्का, तीसरी बहस जो है तरक्का के बारे में है। इनक़समत तरक्कतु अला सिहाम, अगर तरक्का पूरा पूरा तकसीम होता है सिहाम पे फबिहा तो बहुत अच्छी बात है, व इल्ला, और अगर पूरा तकसीम नहीं होता, फज़रिब अस्सहम अला तरक्का, सहम को या सिहाम को ज़र्ब दे दो तरक्के पे, तुम अक़सिम, फिर तकसीम करें मा बलग से मुराद जो हासिल आया है, जवाब आया है, अला तस्हीह, तस्हीह पे, यानी सहम ज़र्ब तरक्का तकसीम तस्हीह, तो वो तरक्का निकल आ जाएगा, उसका हिस्सा निकल आ जाएगा। अब फीसद निकालने का क्या तरीका है, ये जिनको रियाजी जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, आसान है बिल्कुल। कि सहम को तस्हीह पे तकसीम करेंगे, सहम को क्या करेंगे, सहम को तस्हीह पे तकसीम करें, और जो जवाब आ जाए उसे 100 में ज़र्ब दे दें, जो जवाब आ जाए उसे 100 में ज़र्ब दे दें तो फीसद निकल आ जाएगा। अब मसलन जो सूरत अभी हमने पढ़ी, जैसे कि हम नंबरों का वो निकालते हैं फीसद, कि हासिल करदा नंबर जो है उसको कुल नंबर में तकसीम करते हैं और ज़र्ब देते हैं 100 के साथ, तो फीसद निकल आता है। तो इसी तरह जो सिहाम होते हैं गोया कि हासिल करदा हिस्सा होता है, और जो मसला होता है वो गोया के कुल नंबर होते हैं, कुल हिस्से होते हैं। तो सिहाम को तकसीम कर देंगे कुल मसले पर, और फिर ज़र्ब दे देंगे 100 पर, तो फीसद निकल आ जाएगा। अब मसलन यहाँ पे मिसाल दी है, मसला चेक करें। अब यहाँ पे 3 को तकसीम कर दें 6 पर, और फिर 100 पे ज़र्ब दे दें तो 50% निकल आ जाएगा, ठीक है। अल-मबहस अर्राबिअ फी निस्बत अल-मिअविय्या, फीसद को अरबी में निस्बत मिअविय्या बोलते हैं। हिय अन तुक़स्सिम अस्सहम अला तस्हीह, इस सहम को तकसीम कर दें तस्हीह पर, तुम ज़रिब मा बलग फिल मिआ, फिर ज़र्ब दे दें मा बलग को, हासिल को 100 में, तो फीसद निकल आ जाएगा, तो फीसद निकल आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको?